आमतौर पर मां लक्ष्मी की पूजा एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन उनकी आराधना की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी कमलजीत सहरावत पर होली के दिन ही मां लक्ष्मी की कृपा हुई और इसी दिन उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में नगलीवाड़ के श्याम विहार इलाके में उन पर यहां के स्थानीय निवासियों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा चुनावी चंदे के रूप में मां लक्ष्मी की कृपा खूब बरसी। लोगों ने न सिर्फ भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को आगामी चुनाव में जीत हेतु आशीर्वाद दिया, बल्कि बढ़ चढ़कर चुनावी चंदे के रूप में उन्हें भारी धनराशि भी समर्पित की। अपनी सहयोग राशि दे रहे हैं सुरेंद्र जी, नरेश जी और अनिल जी। ये तीनों मेरे जीजाश्री हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भी हैं। इन्होंने 3 लाख रुपए देकर बहन जी का स्वागत किया। एक बार जरा जोरदार तालियों से। मनोज चमता जी, स्वर्गीय कुंदन राम सबके बीच में सुख दुख में रहने वाले हैं। 1 लाख रुपए देकर बहन जी का स्वागत करते हैं। उनका दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। मदन यादव जी, ये सारे इकट्ठे बैग में डाल देना, काउंट करके हो जाएंगे। मदन यादव को मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इनसे परिचित नहीं होगा। 51,000 रुपए देके बहन जी का स्वागत करते हैं। इनका दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। नरेश यादव जी, नरेश भाई कहाँ है? नरेश यादव जी और प्रदीप फौजी भाई कहाँ है? दोनों 51,000 रुपए से बहन जी का स्वागत करते हैं। इनका दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। पवन जाखड़ भाई कोयला गांव से, पवन भाई कहाँ गए? बोल दूंगा चौहान जी का, बोल दूंगा जब पवन जाखड़ जी आ गए क्या? पवन भाई 51,000 रुपए से बहन जी का स्वागत करते हैं। संजीव जाखड़, संजीव कहाँ है? नरेश जी, संजीव, धन्यवाद भाई का। परवेश चौहान जी, राधा रानी प्रॉपर्टी वाले ने, इन्होंने अभी कम योगदान दिया है। इनका योगदान अभी और बाकी है, वो लिया जाएगा। 51,000 रुपए दिए अभी इन्होंने। कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद फिर मिलेंगे। दास भाई गहलोत स्टेट से आते हैं। हम मलिक साहब का दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। प्रेम बल्ला जी 11,000 रुपए देते हैं। प्रेम भाई का हम दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कृष्ण सहरावत जी, कृष्ण भाई का है? कृष्ण सहरावत 51,000 रुपए से। भाई चुनाव में खर्चे बहुत है, सबको पता है, और सबने कृष्ण के थोड़े हैं। तो देखा आपने किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद एवं उप महापौर रहे पवन शर्मा, जो कि वर्तमान निगम पार्षद नगलीवाड़ सविता शर्मा के पति एवं प्रतिनिधि भी हैं, बताते हुए कि किस तरह से जनता ने तन मन धन तीनों से ही भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया है। इस समर्थन से अभिभूत होकर भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने भी आगे बढ़कर जीत के उपरांत जनता एवं स्थानीय निवासियों के लिए 24 घंटे अपने दरवाजे खुले रखने की बात कही एवं उनके विकास के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं आएगा, यह आश्वासन भी दिया। मेरे साथ मंच पे मेरे भाई पूर्व विधायक भाई राजेश गहलोत जी, यहाँ से हमारी निगम प्रत्याशी बहन सविता पवन शर्मा जी, इससे पहले मेरे साथ निगम में साथी रहे भाई पवन शर्मा जी, और हमारे 3 भाई जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, भाई सुरेंद्र, भाई नरेश और भाई अनिल जी, तीनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं, वो मेरा साथी है, आज वो मेरी टीम में है। ऐसे ही ना पवन भाई, आज टीम अलग है, आप तीनों भाई। ये जो कह रहे हैं ना, वो बहुत आगे की कह दिया बहन जी ने एक प्रोग्राम, इसका मतलब और करना पड़ेगा अभी। पवन आज मेरे साथ इस तरह से शामिल है, वो अलग फिर पवन करेगा तो आप शामिल हो जाना, ठीक है ना जी। मैं साथ में हमारे यहाँ पर साथ से पूर्व निगम पार्षद रहे भाई सतपाल मलिक जी, राजदत्त गहलोत जी, महिला। 16 साल से मैं आपके बीच में हूँ। आप लोगों की शुभकामनाओं ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों के अपनेपन ने मेरी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। ये 16 साल अगर मुड़कर देखूं तो लगता है कल ही की बात है, और पलट कर देखूं तो लगता है एक लंबा समय बीत गया। लेकिन इस लंबे समय में अगर कुछ नहीं बदला तो आप लोगों का अपनापन नहीं बदला। एक एक घर में जो आना जाना रहा, जो प्यार मोहब्बत रही, वही मेरी हिम्मत थी। और आप लोगों ने जो शब्द कहीं क्षेत्र में बोले हैं,
जो मन में मेरे लिए कल्पना की है, वही कल्पना आज भगवान ने आशीर्वाद के रूप में मुझे सांसद की टिकट के देकर दी है। वरना मेरे जैसे कार्यकर्ता का ये नहीं था कि मुझे सांसद की टिकट देते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और आपका आशीर्वाद है जो मैं आज इस मंच पर हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैं अपने बारे में आपको कहूँ जो आपको नहीं पता। 16 साल से मेरा जीवन एक किताब की तरह आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। गवाह हैं आप सब लोग मेरी मेहनत के, और आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसको करने के लिए काम को मैंने कितनी कोशिश की है। पवन भाई ने गारंटी ली कि काम होंगे, तो पवन भाई दोनों तरफ की गारंटी होनी चाहिए। आशीर्वाद मिला है, काम बिना कहे होंगे, इस बात की आप चिंता नहीं करिएगा। जहाँ पर भी सुई रखने की जगह मिल जाएगी कि मैं काम कर सकती हूँ, आप यकीन मानना वो आपके यहाँ का शानदार जगह होगी। मैं जहाँ भी पैर रख पाई, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे मेरी मिनिस्ट्री या जो भी हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री उनके अंदर काम आते हैं, कहने का मतलब उनसे मैं काम करवा लूँगी। अभी मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड से द्वारका एक्सप्रेस वे से होकर आई हूँ। सालों साल की जाम की समस्या किसी ने नहीं सुनी थी। हम लोगों को डर लगता था इधर से आते वक्त, और हमारा रास्ता भी एक ही था। लेकिन आज जब हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो 5 मिनट में यहाँ पर आ जाते हैं। इस समय जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हेल्थ जिसके पास थी, जिनको दिल्ली की चिंता करनी चाहिए थी, उन्होंने चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी दिल्ली के लोगों को, भारत के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई। हम सबको 2-2 वैक्सीन लगी है। साथियों, ये चुनाव पक्ष और विपक्ष का नहीं है। इस चुनाव में बहुत ताकत काम कर रही है। जो वैक्सीन की डोज हमें लगी, जब उसे पूछा गया बाहर के देशों से, तो उन्होंने कहा 1 डोज 8,000 रुपए की मिलेगी। तो 2 डोज कितने की हो गई? 16,000 की, और 140 करोड़ लोगों को लगानी थी। अन्न भी देना था, उनको बाकी भी संभालना था। उस समय मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों से बात की कि आप क्या कर सकते हो देश के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल होते हैं वो हमें काम करने से रोकते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आपको जो चाहिए आप फाइल पर लिखिए और आपको वो फाइल वहीं पर साइन होकर मिलेगी। और तब देश के वैज्ञानिकों ने बिना घर गए कई महीनों तक उसी रिसर्च सेंटर में बैठकर रात दिन काम किया और हमें वैक्सीन फ्री मिली। आपको बता दें कि होली के पावन अवसर पर यह शानदार स्वागत सम्मान समारोह भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद सविता पवन शर्मा के साथ ही तमाम गणमान्य नागरिकों के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने न सिर्फ शिरकत की, बल्कि कमलजीत सहरावत को अग्रिम जीत का आशीर्वाद भी दिया। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।